मैं सरता गुप्ता आज आपको कुछ केमिकल फार्मूला बनाने के तरीके बता रही हूँ। इसमें केवल आपको कुछ एलिमेंट्स और उसकी संयोजकता कितनी होती है इसके बारे में जानना है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी फार्मूला क्या होता है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो नाम दिया हुआ है उसके सिंबल को लिखेंगे। कैल्शियम का सिंबल है Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH। जैसे कि हमने पहले ही यहाँ पर सब लिख दिया है। देखिए कैल्शियम हमारा यहाँ पर है और हाइड्रोक्साइड हमारा यहाँ पर है। फिर इसके बाद कैल्शियम की वैलेंसी कैल्शियम के ऊपर और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी हाइड्रोक्साइड के ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद हमें ये देखना है कि दोनों की जो वैलेंसी है वो सेम नंबर में है कि नहीं। अगर सेम नंबर में है, समान संख्या है, तो हम उसको वहीं पर कट कर देंगे, और अगर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि पहले एलिमेंट्स की वैलेंसी दूसरे पर और दूसरे एलिमेंट्स की वैलेंसी पहले पर ला करके रख देते हैं। तो चलिए बेटा हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो हम इसकी वैलेंसी हाइड्रोक्साइड पर लाएंगे। हाइड्रोक्साइड पर लाएंगे तो, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो ये हमारा फार्मूला गलत होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो हमारा O और H एक साथ रहते हैं। तो O और H को एक साथ रखने के लिए हमें इसको ब्रैकेट में कर देना है। अगर हम इसे ब्रैकेट में कर देते हैं तो मतलब इसकी जो वैलेंसी है इन दोनों पर हो जाएगी, और दूसरे तत्व की वैलेंसी पहले पर लाएंगे तो हमारा होगा CaOH का होल ट्वाइस। क्यों हम यहाँ पे 1 नहीं लिखे? क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती है, हम 1 को नहीं लिखते, ठीक है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। वो हमारा छिपा हुआ होता है, लेकिन छिपा हुआ होता है। जैसे ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर किसी ने हमसे पूछा कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हमें सोडियम के सिंबल और कार्बोनेट के सिंबल्स को लिखना होगा। तो सोडियम का संकेत होता है Na और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। ये देखिए यहाँ पर हमने पहले से लिखा है। अब बेटा ये लिखने के बाद इसकी जितनी वैलेंसी है उसी के ऊपर हम रख देंगे। सोडियम की वैलेंसी +1 और कार्बोनेट की वैलेंसी -2। ये हमारा हो गया। यहाँ पर भी नंबर सेम नहीं है, तो हम पहले एलिमेंट्स की वैलेंसी दूसरे पर, दूसरे एलिमेंट्स की वैलेंसी पहले पर ला करके रख देंगे। तो जब हम लाएंगे बेटा तो हमारा बनेगा Na2। ये 1 है, 1 हमारा होता है लेकिन छिपा हुआ होता है, उसको हम दर्शाते नहीं हैं। तो आप CO3 उतार लीजिए। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। चलिए बेटा हम अगले चलते एक सेम नंबर्स वाला देखते हैं। इस सेम नंबर्स रहेगा तो क्या करेंगे। जैसे हमने कहा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का सिंबल लिखेंगे Al और फास्फेट का सिंबल लिखेंगे PO4। इसकी वैलेंसी देखते हैं बेटा, तो क्या है +3, और इसकी वैलेंसी देखते हैं तो -3। यहाँ पे सेम नंबर्स है, इसलिए हम इसको काट देते हैं। तो काटने के बाद कुछ नहीं बचा, तो हम इसको डायरेक्टली उतार लेंगे AlPO4। ये हो गया एल्यूमिनियम फॉस्फेट। चलिए देखते हैं आगे हम, जैसे फेरस सल्फेट। तो ये हो गया फेरस। फेरस और फेरिक दोनों के लिए सिंबल एक ही होता है, Fe। दोनों का सिंबल एक ही होता है, बट उसकी वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंस होती है। फेरस के लिए होता है +2 और फेरिक के लिए होता है +3। तो यहाँ पर बेटा हमारा पहले से ही दे रखा है फेरस। तो फेरस के लिए हम लिखेंगे पहले Fe और सल्फेट के लिए SO4। फेरस के लिए इसकी वैलेंसी क्या है बेटा +2 और सल्फेट के लिए -2। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद बेटा हम ये देखते हैं कि अगर नंबर्स हमारा सेम है तो हम उसे वहीं पर काट देंगे और जो कहते हो उतार लेंगे, और अगर नंबर सेम नहीं है तो हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात पहले एलिमेंट्स की संयोजकता दूसरे पर और दूसरे एलिमेंट्स की संयोजकता पहले पर लाकर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम नंबर्स हैं, तो हम इसको काट देते हैं। काटने के बाद हमारा कुछ नहीं बचा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे FeSO4। जैसे किसी ने हमसे कहा कि फेरिक नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा। तो फेरिक के लिए भी सिंबल बेटा हमारा वही होता है, फेरस हो या फेरिक, सिंबल हम वही लिखेंगे Fe। तो सबसे पहले आइए हम सिंबल लिखते हैं। सिंबल हो गया फेरिक का, ये है बेटा नाइट्रेट। नाइट्रेट का सिंबल क्या है NO3। सिंबल लिखने के बाद हम इसके ऊपर इसकी संयोजकता को लिखते हैं। फेरिक के लिए +3 और नाइट्रेट के लिए -1। यहाँ नंबर सेम नहीं है, इसलिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट्स की वैलेंसी दूसरे पर और दूसरे एलिमेंट्स की वैलेंसी पहले पर। तो इसकी वैलेंसी इस पे और इसकी वैलेंसी इस पे, तो हमारा बनेगा क्या बेटा FeNO3 का होल थ्राइज। ठीक, एक और लास्ट हम निकाल कर देख लेते हैं। जैसे किसी ने हमसे कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल पहले हम लिखेंगे बेटा Mg, ऑक्साइड का लिखेंगे O। ठीक, अब मैग्नीशियम और ऑक्साइड तो हमारा हो गया, तो हम इसके ऊपर इसकी वैलेंसी रखेंगे। मैग्नीशियम के लिए +2, ऑक्साइड के लिए -2। तो यहाँ पर भी नंबर्स हमारे सेम हैं, तो इसको काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए और इसे जो कहते हो रख दीजिए, अर्थात Mg। ये हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। क्लियर? थैंक यू।